नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 का 9 अक्टूबर में प्रथम और दोनों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन जो मैथ के आए हुए थे वो स्टूडेंटों द्वारा पता करके हमने उस क्वेश्चन को लाया हुआ है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ी होता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उसका रूल आपको अपनाना है कि उस सिस्टम के अनुसार कैसा कैसा पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए एक काम को 15 दिन में पूरा करता है। बी ए एक काम को 15 दिनों में पूरा करता है। बी ए से 50% अधिक कुशल है, तो बी वही कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए ए जो है वो 100% कुशल है, कार्य कुशल जो है तो वो 100% है ए, और बी 50% ए से अधिक है तो उसका हो जाएगा 150%। ठीक है, अब इसको अनुपात में हो गया तो इसको काटेंगे, 50 दूनी 100 हो जाएगा, 50 तियाई 150 हो गया। ये अनुपात में हो गया, ये कार्य का अनुपात हुआ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि उल्टा कार्य का उल्टा समय का अनुपात होता है, तो इसको उल्टा हो जाएगा तो ये 3:2 हो जाएगा, ये समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि ए 15 दिन में पूरा करता है, ए जो है वो 15 दिन में पूरा कार्य करता है, तो 3 से 15 आने में कितने का गुणा किया है, 5 का, तो इसी तरह इसमें भी गुणा होगा, 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। तो बी जो है वह कार्य को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में पूरा कार्य करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त में अंकित त्रिभुज ए बी सी में जो है वो लंब है ए बी सी 90 डिग्री है, तो जीवा ए सी होगा, मतलब जीवा ए सी के बराबर क्या होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वृत्त है ये हमारा। ठीक है, इस वृत्त में एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि ए बी सी, तो बी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो जीवा ए सी है, जीवा जो है वो ए सी है। ठीक ना, जीवा जो है वो ए सी है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही होगा, एक न्यून कोण बनाती है। एसी जो है एक न्यून कोण बनाती है, तो ये सटीक आंसर नहीं होता। व्यास के बराबर है, तो ये व्यास के बराबर बिल्कुल है ना, व्यास के बराबर ये बिल्कुल है। ठीक है, त्रिज्या के बराबर नहीं है, क्योंकि इस परिधि से लेकर यहाँ पर इस परिधि तक वो पूरा है। ठीक है, जीवा जो है वो एसी पर लंबवत है, जीवा एसी पर लंबवत है, ऐसा है नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यास के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक को ओवरटेक करता है। ठीक है, क्या करता है, ओवरटेक करता है, ओवरटेक करता है। ठीक है, ओवरटेक करता है एक कार, है ना, बाइक को, तो बाइक की चाल बताइए। ठीक है, तो देखिए बाइक की चाल जो है वो बताना है। ओवरटेक 5 किलोमीटर, मतलब 5 मीटर लंबाई है, बाइक की चाल जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, और ओवरटेक जो कार करती है वो 5 मीटर लंबी है, तो ओवरटेक करने का समय बताइए। ठीक ना, तो देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसा। ठीक है, तो एक का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार और एक का है 40 किलोमीटर प्रति आवर घंटा की रफ्तार से। ठीक है, जो एक एक ही दोनों दिशा में है तो इनका माइनस हो जाएगा कितना, 20 20 किलोमीटर प्रति आवर की दर से होगा। ठीक है, तो बोला है ओवरटेक 5 मीटर लंबाई से, तो आप लोगों को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है कि दूरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय, चाल गुणे समय होता है। ठीक है, चाल गुणे समय होगा। ठीक है, चाल गुणे समय होगा, चाल गुणे समय होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है
5 है, ठीक है। और चाल हमारा कितना है ओरिजिनल, ये 20 हो गया, 20 है, ठीक है। अब जो है वो ये मीटर में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर में दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर में बदलते हैं तो उसके बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर मीटर प्रति सेकेंड को हम किलो आवर्स में गुणा करेंगे तो इसी का उल्टा 18/5 से गुणा करके उसको चेंज करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा मीटर में दिया है और इधर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, ठीक है। 5/18 होगा और समय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक ना। समय हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इसको काटते हैं तो 2×18, 2×20, ठीक है। 5×1=5, 5×2=10, ठीक है। 2 का इसके साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10/9। और इधर टी है, टी गुणे में है, इधर आएगा भाग में तो क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, टी बराबर 0.9, है ना, 0.9 सेकेंड। अब यहाँ ऑप्शन देखेंगे, 15 सेकेंड है, 6.5 सेकेंड है, और इसमें ये 1.5 सेकेंड है, और चौथा नंबर दिया 0.90 सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन दूरी और चाल से पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़ के आप जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े की कीमत 108 है, कितना है, 108 रुपया है, जबकि इसकी दर 50 पैसे घन मीटर है। तो उस लकड़ी के टुकड़े को प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए जो होता है भुजा, ठीक है, भुजा भुजा जो होता है, अब घनाकार की जो भुजा होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, 1/3 होता है, ठीक ना। अब यहाँ 50 पैसे दिया है, तो 50 पैसे को हम रुपए में अगर बदलते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 100 पैसे में 1 रुपये होता है, तो 100 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये 1/2 रुपये आएगा, है ना, 1/2 रुपये, यानी कि आधा रुपया है। तो जब इसका भुजा जो है, घनाकार भुजा 1/3 होती है, 3 होती है, तो लकड़ी के एक टुकड़े की कीमत कितना है, 108 है, जबकि इसकी दर इतने रुपए है, 50 पैसे है। तो 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये सारी भुजा का कीमत हो गया, ठीक है। अब टोटल इसका रुपए कितना दिया है, 108 रुपये दे दिया है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे, 1/3 बराबर इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 216 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1/3 है, तो यहाँ इसकी घात हटेगा तो इधर करने लग जाएगा, 216 का, ठीक है। अब 216 किसका घन होता है, तो किसका होता है, 6 का होता है, यानी कि ए भुजा क्या होगी, 6 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीटेड वर्ग 3 में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, कितने की जाती है, 25% की वृद्धि की जाती है, तो वह 75 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर सिस्टम का, एक एक नियम का पूछा गया है, ठीक है। तो वह संख्या पूछी जाएगी। अब 25% को हम लिख सकते हैं क्या, 25/100 लिख सकते हैं, परसेंट का मतलब बटे में 100, इसको काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारा कितना है, एक्स है, वह संख्या हमारा क्या है, एक्स है। तो एक्स में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 25%। अब 25% को हम लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, ठीक है। वृद्धि हो जाए तो वो कितना हो गया, 75 हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया, है ना। तो 1/4, 25% का मान कितना होता है, 1/4
4 होता है। ठीक है, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। तो अब क्या करेंगे, पहले 4 था, पहले क्या था, 4 था, अब 4 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का वृद्धि हो गया, लेकिन असल में वृद्धि कितनी हुई है, 75 की वृद्धि हो गई। इसका 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो 75 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 1 यूनिट का 15 हो गया। ठीक है, तो बोला वह संख्या क्या है, तो पहले वह संख्या कितनी थी, 4 यूनिट थी, तो 1 यूनिट का 15 है तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के बताइए लड्डू क्वेश्चन आए थे, आप सभी को ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाना है इसी तरह की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होती है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होती है। बहुत ही सिंपल सवाल आया था, दो संख्याओं के गुणनफल है ना, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, ये थ्योरी से पूछ लिया, फार्मूला ही पूछ लिया इसका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है एक पंचभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है। ठीक है, पंचभुज यानी कि 5 भुजा उसमें होंगे। ठीक है, कितने भुजा होंगे, 5 भुजा होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 भुजा होंगे। अब देखिए उन्हें आंतरिक कोण का पूछा है तो हम बाहरी कोण का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाहरी कोण का मान क्या होता है, बाहरी कोण का मान क्या होता है, 360/में 5 होता है, क्योंकि इसमें 5 कोण होते हैं तो 360 में हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, बचेगा 1, 5 दूनी 10, यानी कि जब एक कोण का, ठीक है, बाहरी कोण का मान कितना आया, सॉरी 72 आया है, कितना आया, 72 आया। बाहरी कोण का पहला कोण का मान कितना आया, 72 आया। तब हमको पता है कि एक सीधी रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब जब पहला इसका एक कोण 72 का है तो दूसरा हमको पता हो जाएगा, तो इसमें 72 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। जब एक आंतरिक कोण का मान होगा 108 तो 5 का कितना होगा, 108 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40 और 5 एकम 5, यानी कि 540 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 540। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीटेट वर्ग 3 में। ठीक है, इसी तरह और पूछे गए क्वेश्चनों को हम देखते हैं जल्दी से। देखिए पहला क्वेश्चन है एक आयत ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण बी डी ए बराबर 35 है तो कोण सी ओ बी बराबर क्या होगा। देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक आयत बोला है तो ये एक आयत हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक आयत है। ठीक ना, अब इसमें दो विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण क्या बोला है, ए सी और बी डी है। ठीक है, ए सी और बी और डी क्या है, विकर्ण है जो कि ओ बिंदु पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, अब इसमें बोला यदि बी डी ए बी बी डी ए बी डी ए है ना, बी डी ए का मान क्या दे दिया है, 35 दे दिया है। कितना दे दिया है, 35 दे दिया है, 35 दिया है। तो सी ओ बी, नहीं ये ओ है ना, बी ओ, बी ओ
तो देखिए BOD का मान दे दिया है 35। 35 दिया है, तो जब हमको पता है कि आयत का जो कोण होता है वो समकोण होता है, तो जब एक कोण का वो मान 90 अंश होता है, तो जब इधर का दे दिया 35, तो इधर का हमारा कितना हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। अब देखिए ज़रा थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, दो समांतर रेखा हैं, क्या है, समांतर रेखा है, और दो समांतर रेखाओं को ये दोनों क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इधर का ये 55 है तो इधर का भी क्या होगा, 55 होगा, ठीक है, इधर का भी 55 होगा, इधर का 55 होगा और इधर का भी 55 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी ये क्या है, 35 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब जब ये दोनों 35 हैं तो ये कितना का होगा, हैं, जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है, ठीक है, 180 अंश होता है। तो 35 और 55 कितने हो गए 90 हो गए, तो इसका भी क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, 90 हो गया, तो इसका भी क्या होगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो कोण COB का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी डेटा संग्रह की विधि नहीं है, विधि नहीं है, डेटा संग्रह की विधि नहीं है। तो साक्षात्कार है, सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है, तो मान्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इनमें से कौन सी डेटा संग्रह की नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान्यता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या की घात 0 पर क्या होगा, ठीक है, किसी संख्या की घात को हम अगर 0 करते हैं तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चाहे कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं 100 है, 100 की घात 0 हो गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई √3:1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण लिखिए, ठीक है। मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है, और उसकी छाया है, और इधर सूर्य की लंबाई, वो सूर्य का उन्नयन कोण हमको बताना है, ठीक है। तो जो सूर्य की ऊंचाई है, वो पेड़ की ऊंचाई है, वो √3 है, और उसका छाया की जो लंबाई है वो कितना है, 1 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जो है वो आया, लंब का मान दिया है आधार, लंब बटे आधार हो गया, तो ये किसका है, tan का है, किसका है, tan का है, ठीक है, tan का है। अब tan का है तो लंब बटे आधार tan दिया हुआ है, ठीक है, लंब बटे आधार किसका है, tan का है, तो लंब 3 है और बटे में 1 है। अब ये tan का जो मान है वो √3/1 कितने डिग्री में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री के कोण पे। tan 60 का मान क्या होता है, √3/1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोमन अंक MMXXY दर्शाता है, M को हम क्या बोलते हैं, 1000, ठीक है, M को भी और क्या दूसरा दे दिया है तो इसको भी 1000, X को हम क्या बोलते हैं 10, X को क्या बोलते हैं 10, और V को क्या बोलते हैं 5। इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5202, 2025 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 गाय 4 दिनों में 4 कैन दूध का उत्पादन करती हैं, तो 8 गाय 8 दिनों में कितने कैन दूध उत्पादन करेंगी। ये देखिए MDH मसाला का आ गया, ठीक है, MDH विधि आ गया है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या होता है, M1 गुड़े D1 अपान में W1 बराबर M2 इंटू D2 अपान W2, ठीक है। यानी कि जितने आदमी होंगे वो, और जितना दिन लगा होगा वो, और जितने काम किए होंगे वो,
ठीक है। तो आदमी की जगह पर इस यहाँ पर गाय दिया है, तो कितने गाय थे? 4 थे। कितने कैन दूध उत्पादन की है? जो है 4 दूध, 4 कैन दूध उत्पादन किया है, और 4 गाय 4 दिनों में 4 कैन दूध उत्पादन की है। ठीक है, तो 4 दिनों में उत्पादन की है दिन, और वर्क कितना किया है? 4 कैन, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर M2 8 गाय। ठीक है, कितने दिनों में? 8 दिनों में। ठीक है, कितने दूध कैन उत्पादन, यानी कि वर्क हमको याद करना है, तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो इसको काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसे कट गया। इसको काटोगे, 4 एक नम 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 दिनों में वो है जो 16 दिनों में उत्पादन करेगी। 8 गाय 8 दिन में कितने कैन दूध करेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 कैन, तो 16 कैन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सम संख्या को अगर सम संख्या से विभाजित करें तो क्या आएगा? इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो सम संख्या को अगर सम से भाग करेंगे तो ना तो सम आएगा और ना ही विषम आएगा, मतलब सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। देखिए, सम संख्या 4 है, 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 जो कि क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह आगे देखिए, 4 सम है, 2 भी सम है, इसको हम विभाजित करते हैं तो 2 आया। ये क्या है? 2 हमारा क्या है? सम है। तो इसीलिए इस संख्या का ना हम दे सकते हैं विषम और ना दे सकते हैं सम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ये सबको याद है, क्या है? 6 ये एक स्क्वायर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों की भुजा जो है 4 और 6 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? 2 त्रिभुज है, एक का 4 है, एक का 6 है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि दोनों संख्याओं के योग के बराबर, ये दोनों संख्याओं के योग से ये तीसरी संख्या का मान क्या होता है? छोटी होती है। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 4 + 6 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं से छोटी भी नहीं हो सकती, इन दोनों का अंतर, यानी कि 4 2 6, मतलब 6 में 4 घटाओगे तो 2, यानी कि 2 से छोटी नहीं हो सकती और 10 से बड़ा नहीं हो सकता। 2 से छोटी नहीं हो सकती और 10 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कि 3 से लेके 9 के बीच में जो संख्या होगी वो तीसरे भुजा की होने की संभावना होगी। तो जय हिंद दोस्तों, अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा मैथ को तो हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए आपके लिए अगली वीडियो लेके आएँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।